कौन बनेगा मुल्क का 33वां वज़ीर आज़म, फैसला आज होगा। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शदीद एहतजाज की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, इस वक्त वहाँ पर क्या माहौल है, बताइएगा। आज देखिए, अब से कुछ देर के बाद कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की सरबराही में शुरू होगा। मुल्क के नए वज़ीर आज़म का जो चुनाव है वो अमल में लाया जाएगा और जो अलग-अलग जो बूथ्स बनाए जाएंगे शो ऑफ हैंड्स के जरिए तमाम मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जो है मुल्क के नए वज़ीर आज़म का चुनाव करेंगे। एक तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब, वो जो है इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है खाबे का सिलसिला जारी है और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के अरकान के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है नाश्ते का अहतमाम किया गया था। तमाम अरकान कौमी असम्बली आज सुबह से ही बारी बारी पार्लियामेंट हाउस पहुँच रहे हैं और एक भरपूर गैदरिंग दिखाने का सिलसिला जारी था कि जब नामजद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे तो बताया जा रहा है कि वो पहले इन तमाम जो पार्लियामान के अरकान हैं उनसे जो है खिताब करेंगे। उसके बाद एक ग्रुप की शक्ल में जो है तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है कौमी असम्बली के ऐवान में दाखिल होंगे और उसके बाद जो वज़ीर आज़म के चुनाव का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब तक जो है कोई भी बड़ी शख्सियत, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो या मियाँ नवाज शरीफ, उनमें से कोई भी बड़ी शख्सियत अब तक जो है पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर के बाद तमाम शख्सियात पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगी। ओवरऑल 169 का जो हिस्सा है वो दरकार है मियाँ शहबाज शरीफ का मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए। और हमारी जिन भी अहम शख्सियात से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई है तो उनका ये कहना है कि आज के दिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 200 से ज़ायद वोट लेकर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उनकी जो है जो मुशावरत का सिलसिला जारी है और कुछ अरकान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि जो इस वज़ीरात उज़्मा का जो इलेक्शन है उससे बाइकाट किया जाए, लेकिन उमर अयूब साहब ने ये कहना है कि वो किसी भी सूरत जो है हुकूमत को भागने नहीं देंगे और अपोजिशन में बैठकर अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तो अब से कुछ देर के बाद वज़ारत उज़्मा के चुनाव के लिए कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था इजलास शुरू होने का और अब हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है वो आपने भी जैसे बताया कि बड़ी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है, क्या उनका वेट किया जाएगा या फिर इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा? जी, यकीनी तौर पर जब तक नामजद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुँच जाते तब तक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले वो जितनी भी सियासी जमातों के अरकान हैं उनके लिए नाश्ते का जो इत्तमाम किया गया था वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और जब तक उनकी नंबर गेम 200 तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यही वज़ाइफ की जानिब से बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है कि जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू कर दिया जाए तमाम अरकान के लिए जो वोटिंग के प्रोसेस से कबल जो है घंटियाँ बजाई जाती हैं और जब तमाम अरकान कौमी असम्बली के ऐवान में दाखिल हो जाते हैं तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तब तक ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल ना कर लिया जाए तब तक कौमी असम्बली के ऐवान के दरवाजे किसी भी शख्सियत के लिए खोले नहीं जाते। लिहाजा जैसे ही मुस्लिम लीग नून की गिनती पूरी हो जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू करने के लिए स्पीकर याद सादिक की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। अच्छा अफजल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शदीद एहतजाज की तजवीज़ दी गई है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो हंगामा राय की नज़र हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस मुशावरती इजलास में बाज़ अरकान की जानिब से 2 तजावीज़ दी गई हैं कि या तो इस तमाम जो है प्रोसीडिंग का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए या फिर भरपूर एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कौमी असम्बली के ऐवान में जाकर किया जाएगा। जो मैंडेट चोरी करने का जो दावा कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से, तो भरपूर प्लानिंग भी की जा रही है कि कौमी असम्बली के ऐवान में जाकर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और जो मैंडेट चोरी किया गया है उनकी जानिब से उस हवाले से कौमी असम्बली के जो अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो भरपूर एहतजाज करने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो सबसे पहले जिन अरकान कौमी असम्बली की जानिब से अगर हल्फ नहीं उठाएगा, जो 2-3 अरकान कौमी असम्बली बाकी रह गए हैं उनका हल्फ होगा और उसके बाद सीधा जो है वज़ीर आज़म के चुनाव का ऐलान किया जाएगा। अब देखना ही होगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कि जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है, वज़ीर आज़म के चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो उनकी जानिब से किस तरीका का जो एहतजाज है वो शुरू किया जाता है।
अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा कि कब तक जो है वो तमाम तर लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि वक्त जो है वो 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 11 बजे इजलास शुरू होना था और अभी तक शहबाज शरीफ भी जो है वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कब तक उनकी आमद मुतवक्की है और कब तक इजलास जो है वो शुरू हो सकता है? जी देखें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी तो इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं, वो उनका बारे में बताया जा रहा है कुछ देर में पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब मरी में थे, वो भी उनका बताया जा रहा है मरी से रवाना हो चुके हैं, कुछ देर के बाद पहुंच जाएंगे। तो अब तमाम बड़ी शख्सियात जो है बताया जा रहा है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर पार्लियामेंट हाउस में ज़रूर पहुँच जाएंगी। लेकिन रवायत तो ये रही है कि जब भी कौमी असम्बली के ऐसे इजलास होते हैं तो ऐसे इजलास आधे घंटे से 1 घंटे तक ज़रूर ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। और जब तक नंबर गेम, मैंने पहले भी बताया कि सारा मामला जो है, सारा मुद्दा जो है वो नंबर गेम का है, क्योंकि 169 का जो हिस्सा है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए दरकार है। तो उनकी कोशिश है कि जब तक 200 के करीब अरकान मुकम्मल ना हो जाए, कौमी असम्बली का इजलास शुरू ना किया जाए, तो अमकान ज़ाहिर यही है कि अगले आधे घंटे तक जो है या पौने घंटे तक है ये कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। अफजल जावेद, आपने नंबर गेम की बात की, वाकई नंबर गेम पे सारा जो है मामला जो है वो अटका हुआ है। और नंबर गेम की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अक्सरियत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर सियासी जमातों ने मियाँ शहबाज शरीफ की हमायत का ऐलान किया है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी हमायत के बगैर जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना मुमकिन नहीं था। तो तमाम हिकमत अमली मुकम्मल कर ली गई है, अब सिर्फ ये एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह चुकी है। अमकान ज़ाहिर यही किया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है 200 से ज़ायद वोट लेकर जो है वो मुल्क के जो है वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जो पार्लियामेंट हाउस आने वाला मेन मरकजी जो दाखिली रास्ता है जहाँ से तमाम अरकान कौमी असम्बली के अवान तक जाते हैं। ठीक है, कौन बनेगा वज़ीर आज़म फैसला आज होगा। अब से कुछ देर बाद इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त इजलास ताख़ीर का शिकार है क्योंकि तमाम अरकान इस वक्त जो है वो इजलास के अंदर नहीं पहुँचे हैं। वो जैसे जैसे पहुँचना शुरू होंगे, आम शख्सियात पहुँचना शुरू होंगी, तो उसके बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा। अफजल जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ारत